Pran Pratishtha is concerned, how even when it comes to crossing borders and even in the United States of America, we're looking at multiple such posters and billboards that are actually showcasing what's going to happen on the 22nd. राम मंदिर की सेरेमनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रही है, बल्कि हुआ कुछ यूं है कि राम मंदिर की सेरेमनी की सेलिब्रेशन अब अमेरिका में भी स्टार्ट हो गई है और अमेरिका में 10 स्टेट्स में 40 जायंट साइज बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं। भगवान श्री राम तो ग्लोबल है। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, वो तस्वीर हिंदुस्तान की तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर 7 समंदर पार अमेरिका की तस्वीर है, उसके न्यूयॉर्क शहर की तस्वीर है और वहां पर ये फेमस प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर, वहां पर आप भगवान श्री राम और साथ ही राम मंदिर की, भव्य राम मंदिर की ये तस्वीर देख रहे हैं। ये जो 10 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, उसमें ये बिलबोर्ड्स लगा दिए गए हैं। बल्कि हुआ कुछ यूं था कि जो टाइम्स स्क्वायर है उस जगह पर भी एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगाया गया था। और दूसरी बात ये है, आज पाकिस्तान किसी भी पूछे लौंडे लपाड़े से कोई हिस्ट्री का नहीं पता, कहेंगे जी हम तो कहते जी हम तो सारे सैयद हैं, हम तो सारे सऊदी अरब से आए थे, हम तो ईरान से आए थे, हम तो इराक से आए थे, हम तो बगदाद से आए थे। वो शक्ला देखो अपनी यार, तुझे खुद आदा ना आज, इतने सैयद तो सऊदी अरेबिया में नहीं जितने आप बना लिए हमने पाकिस्तान में। आप हम सारे हिंदुओं की औलाद है, मानते क्यों नहीं इस बात को? हिंदुओं से सिख हुए, मुझे पता है, हमसे हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए हैं। 500 वर्षों की तपस्या, 500 वर्षों का बलिदान, 500 वर्षों का इंतजार 22 जनवरी को पूरा हो रहा है। और पाकिस्तान के तमाम लोगों को मैं, और जो हिंदू हैं वहां पर बहुत अत्याचारित है माइनॉरिटीज पाकिस्तान में, उनको भी मैं कहूंगी कि भगवान राम के लिए दीप जलाएं 22 जनवरी को और दिवाली से भी ज्यादा बेस्ट मनाएं पाकिस्तान में बैठे बैठे। दोस्तों, यह वीडियो आपको अभी तक कैसी लग रही है? हम आप तक और भी अच्छी न्यूज की वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। क्या चल रहा है दुनिया में अब तक? राम मंदिर की सेरेमनी की सेलिब्रेशन अब अमेरिका में भी स्टार्ट हो गई है और अमेरिका में 10 स्टेट्स में 40 जायंट साइज बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं। और इन 10 स्टेट्स में ये जो बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं, इनके ऊपर ये डिपिक्ट किया गया है, ये बताया जा रहा है, ये डिस्प्ले किया गया है कि राम मंदिर जो है उसकी सेरेमनी हो रही है इस स्टेट को, और ये कितना बड़ा इवेंट है, कितनी जबरदस्त तरीके से वो इसको मनाएंगे। तो आप देखिए, अब इससे भारत की ताकत का आप अंदाजा कीजिए कि उनकी एक सेरेमनी होनी है जो कि अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी सेरेमनी है। इसकी वजह यह है कि उसकी जो तारीख है, जिस तरीके से उसका फैसला आया और जो भी उसका एक हिस्ट्री मौजूद है, तो उसको अब एक शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। और वैसे भी आप जानते हैं कि ये सब जो है ये मोदी साहब का कारनामा है, ये सब मोदी साहब का किया धरा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन से लेकर अपने मुल्क, उसकी हिस्ट्री, उसकी इकोनॉमी, इस सब को जैसे ऊपर चढ़ाया है और जैसे वो उसको जो आसमानों पर लेकर गए हैं वो सबके सामने। लेकिन बात जो है वो भारत से निकलकर अब दूसरे मुल्कों तक पहुंच रही है। पूरी दुनिया में जो है ये वाली जो सेरेमनी है उसकी सेलिब्रेशन हो रही है। मैं आपको बता देती हूँ, हर जगह पर इस वक्त ये खबर जो है वो चल रही है, जिसमें ये बताया गया है कि जो 10 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, उसमें ये बिलबोर्ड्स लगा दिए गए हैं। बल्कि हुआ कुछ यूं था कि जो टाइम्स स्क्वायर है उस जगह पर भी एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगाया गया था। अच्छा, फिर उसके बाद इनके जो एनवॉय हैं, इंडियन एनवॉय, इन्होंने भी एक जगह पे खड़े होकर उस पे स्पीच की, जो उनका डायस्पोरा है उनसे बातचीत की और इस सेरेमनी को जो है उन्होंने उसको बताया कि भाई किस तरीके से हम इसको मनाएंगे। और इसमें रैली भी निकाली गई है अमेरिका में, इस सेलिब्रेशन की उसमें रैलियां भी निकल रही हैं। तो देखिए, जहां हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं कि कितना स्ट्रांग है वो इन कंट्रीज में, लॉबिंग कितनी स्ट्रांग है अमेरिका में, हमने कई एक मर्तबा ये वाली बात की कि पाकिस्तान की लॉबिंग जो है वो कितने है, मतलब बड़ी फुसफुसी कोई पाकिस्तान की लॉबिंग है। 1-2 लोग हैं, वो भी, उनसे भी जो है वहां पे दुश्मनियां चलती रहती हैं कि कभी वो अच्छे हो जाते हैं, कोई हुकूमत आती है तो बुरे हो जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के लिए कोई लोग बुरे हैं और फिर उसके बाद वक्त आने पर उनसे काम भी ले लिया जाता है, वगैरह वगैरह, सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जो भारत के लोग हैं वो तो देखिए ना, जो पूरी दुनिया की टेक कंपनीज हैं इस वक्त, कौन सी यूथ रूल कर रही है, सीईओ कहाँ के हैं, सारे के सारे सीईओस दुनिया की टेक कंपनीज पर रूल करने वाले इंडिया के हैं, उनकी आईटी से पढ़े हुए लोग हैं। तो अब
जहां पर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग होगा ऑब्वियसली वहां पर उनके लिए बहुत आसान है। और वैसे भी इसके अलावा ये भी बात है कि बड़ी तादाद में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं अमेरिका में, जाहिर है कि वो इसको बहुत अच्छे और जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। और यही वजह है कि ये चीज सामने आ रही है कि 40 बिलबोर्ड्स जो हैं वो 10 स्टेट्स में जो है वो डिस्प्ले कर दिए गए हैं, जिसमें टेक्सास है जहां के इस वक्त मैं मौजूद हूँ, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, जॉर्जिया है और एरिजोना जो है वहां पर। बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो एरिजोना है और एक दो स्टेट्स और वहां पर वो जो ये सेलिब्रेशन होगी, विजुअल सेलिब्रेशन जो है उसमें शामिल होंगे। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा होगा तो उसमें वहां पर दिखाया जा होगा। और मैं यही समझती हूँ, मुझे लगता है कि आप देखिएगा कि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि और भी बहुत सारे कंट्रीज में वो जो है वो अब उसकी एक लाइव स्ट्रीम जो है वो दिखाई जा रही होगी। तो ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो इवेंट है ये ना सिर्फ भारत का बल्कि ये पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा इवेंट बनने जा रहा है, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। तो जनाब जहां तक ये बात है उसके ऊपर तो हमने कर ली बात। अब हम आते हैं अपने जो दूसरी खबर है उसके ऊपर। वो मैं देख रही थी कि खबर जो है वो ये चल रही है कि इंडिया सेट टू बिकम लार्जेस्ट लेंटिल प्रोड्यूसर इन 2024। कि इंडिया जो है वो लेंटिल प्रोड्यूसर सबसे बड़ा बनने जा रहा है, यानी पूरी दुनिया को इंडिया लेंटिल प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब उसमें कहा गया कि इंडिया इज ऑन ट्रैक टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेंटिल इन 2023-24 एंड अपकमिंग ईयर्स। ये कहा जा रहा है 1.6 मिलियन टन जो है वो इसमें काफी इसकी उसके बाद उन्होंने डिटेल्स बताई हैं कि कितने टन जो है वो कहाँ पर पैदा होता है। इसके जो आप कह सकते हैं राइवल्स, यानी कि इस सिलसिले में जो पहले कंट्रीज आ गए थे जिसमें कनाडा है, लेकिन अब वो जो एक दो कंट्रीज उसमें आते थे उसको इंडिया जो है वो पीछे छोड़ रहा है और वो इसमें सबसे बड़ा लेंटिल प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। यानी पूरी दुनिया को अब इंडिया फूड भी प्रोवाइड करेगा, पूरी दुनिया को खुराक भी इंडिया प्रोवाइड करेगा। ये बात पता क्यों अहम है? ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक वक्त था जब ये बात कही जाती थी कि इतनी बड़ी आबादी है तो उनका तो अपना पूरा नहीं होता, वो तो अपने लोगों को जो है वो खिला नहीं पाते, वो तो भूखों मरते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें। कि भाई जब यही बात की जाती है वैसे कि पाकिस्तान में भी कि देखें कितनी ज्यादा आबादी हो गई है, तो जितनी आबादी ज्यादा होगी आपको उतना ज्यादा आपके लिए जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा फूड और उतना ज्यादा उगाना पड़ेगा। सब चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन इंडिया के बारे में कहा जाता था कितनी बड़ी आबादी। अच्छा, अब आप ये देखिए कि उस वक्त तो उनकी दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री नहीं था, तो तब ये बात की जाती थी, मुंह उठा के आप ये कह देते थे कि देखें उनकी तो जो है वो आबादी कितनी ज्यादा है, वो तो बड़ी उनके लिए जो है वो है मुसीबत है। उन्होंने उस मुसीबत को अपने लिए रहमत बना लिया। वो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे और मुस्कुराहट रहें।